जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। यह वीडियो उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो पेट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको मालूम होगा एग्ज़ाम का मिला जुलाकर आपके पास 65 दिनों का समय बचा हुआ है और इन 65 दिनों में एग्ज़ाम को लेकर, तैयारी को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, कौन सी बुक आपका सबसे बेस्ट रहेगी, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे नोट्स बनाना है, इन सब चीज़ों पर आज का वीडियो आधारित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, आप टारगेट लेकर चलिए, 90 प्लस का टारगेट लेकर चलना है आपको, तभी आप यहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लगभग आप लोग को मालूम होगा लगभग 35 लाख लोग इस बार पेट में बैठेंगे। पिछले बार के मुकाबले कई आपका कैंडिडेट यहाँ पर बढ़ गए हैं एग्जाम में, तो उसको लेकर आपका तैयारी भी उस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात कि पेट जो है आपका ये एक पात्रता परीक्षा है यहाँ पर, और ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका पिछले बार का प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन उठाकर देखा होगा, ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन जो है डीपली नहीं पूछा जाएगा, फैक्ट पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तैयारी के लिए हम क्या देखते हैं, तो सिलेबस देखते हैं उस एग्जाम का। देखिए, पेट में सबसे खास चीज यह है सिलेबस में कि पूरा डिटेल में आपका बता दिया गया है सिलेबस कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आपका पूछे जाएंगे, पूरा डिटेल में आपका सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के लिए काफी आसान हो जाता है यहाँ पर तैयारी करना। इस हिसाब से जो सिलेबस है आप लोग का उतना ही पढ़ना है आपको, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो जो टॉपिक दिया है वही चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा, सिलेबस जो है सबसे पहले देखना। सिलेबस आप सभी को मालूम है, यहाँ पर ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। अब हम आते हैं यहाँ पर बेस्ट बुक्स कौन सी होगी इसके लिए। तो दोस्तों, आपका देखिए जो है ऐसी बुक हमें मतलब सेलेक्ट करनी है जिसमें कि आपका जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है वो पूरा टॉपिक उसमें दिया हो, पूरा टॉपिक कवर किया हो, मतलब एक ऐसी कंबाइंड बुक आपको सेलेक्ट करनी है। तो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं, आप भी देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से घटना चक्र की एक बुक है दोस्तों, अध्ययन सामग्री एवं अभ्यास प्रश्न। ठीक है, घटना चक्र कौन सी, देखिए घटना चक्र की आपका है अध्ययन सामग्री एवं अभ्यास प्रश्न पत्र का एक आपका निकाला गया है। उसमें आपका कंबाइंड बुक है ये घटना चक्र की। इसमें सारा टॉपिक आपका, सारा सिलेबस इसमें जो है आपका कवर किया हुआ है दोस्तों, पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। ये आपका काफी बेस्ट बुक रहेगा मेरे हिसाब से आपके लिए, पूरा इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और अभ्यास प्रश्न पत्र भी उसमें दिए हुए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सेलेक्ट करके दिए गए हैं उसमें घटना चक्र में। सारा सिलेबस मतलब आपका कवर है उस एक बुक में, आपका कंबाइंड है, वो आप लोग ले सकते हैं। आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी ईजिली। ठीक है, और यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आप लोग घटना चक्र की ले लीजिएगा आप लोग, और यहां पर बात आती है करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ा जाए। तो देखिए अमूमन तो आपका साल भर का करंट अफेयर्स मिला जुला कर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन 6 से 8 महीने, कितना 6 से 8 महीने के बीच का जो करंट अफेयर्स है उसको आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अर्धवार्षिकी भी आती है घटना चक्र की, या फिर वार्षिकांक निकलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा पिछला पेट एग्जाम जिन्होंने दिया होगा उन्होंने देखा होगा घटना चक्र ने एक बुक निकाला था आपका, स्पेशली फॉर पेट एग्जाम के लिए निकाला गया था वो बुक। अगर उस तरह की कोई बुक आपका घटना चक्र की एग्जाम से 20-25 दिन पहले शायद मिल जाए तो वो आप लोग ले लीजिएगा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी करंट अफेयर्स के लिए। या फिर आप लोग वार्षिकी घटना चक्र के ले सकते हैं, या फिर अर्धवार्षिकी। अभी जो है आपका मंथली भी आता है मैगजीन, मंथली मैगजीन भी आप लोग देख सकते हैं घटना चक्र की, या फिर कोई और जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर। तो उसके यहाँ पर अप टू डेट आपको रहना जरूरी है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मालूम है समसामयिकी जो है 10 प्रश्न यहाँ पर आपका रहेंगे, आपको मालूम होगा सिलेबस के हिसाब से जैसा कि दे रखा है। और कुछ और बुक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जीके वगैरह हो गए, ये सबसे क्वेश्चंस हो गए जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह के प्रश्न जो रहेंगे। ये आपका लूसेंट की बुक हो गई, आपका लूसेंट की सामान्य ज्ञान की। देखिए ये मेरे पास है, ये वाली आपको लेनी है, ये सभी के पास होगी। ये तो जनरली सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपका ये लूसेंट। इसमें सारा का सारा जीके आपका जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें आपका दिया हुआ रहता है, और
सामान्य हिंदी के लिए आप एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका काम आएगा। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पूरा इसमें दिया हुआ है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का वन डे का जितना भी एग्जाम का पेपर आया हुआ है सब इसमें क्वेश्चंस दे रखा है, जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसमें दे रखे हैं। आपका हिंदी के लिए ये आपका सबसे बेस्ट बुक रहेगी अगर आप लेना चाहते हैं। नहीं तो मैंने घटना चक्र की आपका ये घटना चक्र की अध्ययन सामग्री एवं अभ्यास प्रश्न पत्र मैंने बताया है, वो बुक भी आप लोग जरूर ले लीजिएगा। पूरा आपका सिलेबस उसमें स्पेशली फॉर पेट एग्जाम को ध्यान में रखे हुए वो बुक आपका प्रकाशित की गई है, वो बुक आप लोग जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपने समझ गया लूसेंट और फिर आपका आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की। और अगर मैथ्स वगैरह के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई नॉर्मल जो बुक है आप मैथ के लिए देख सकते हैं, RS अग्रवाल या फिर सगीर अहमद की बुक। तो उसमें जो आपका जितना आपका सिलेबस में दे रखा है मैथ का उतना ही आप लोग लगाइएगा उस बुक से। कोई भी चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक से तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेबस दे रखा है बस उस सिलेबस को टिक करिए, उतना ही आपको पढ़ना है, उतना ही से पूछा जाएगा। सिलेबस के बाहर पढ़ने की यहाँ आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब बात करते हैं, देखिए शॉर्ट नोट्स भी बनाना यहाँ पर जरूरी है। खुद का नोट्स बनाइए, अभी काफी टाइम आपके पास बचा हुआ है, 65 दिनों का लगभग समय आपके पास एग्जाम का बचा हुआ है। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो जैसे कि आप लोग कोई टॉपिक को आपने सेलेक्ट कर लिया तो उससे लेकर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस चैप्टर को सेलेक्ट किया, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप लोग यहाँ पर उठा के देखिएगा और उसे आपका एरो दे देकर उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट्स करते जाइएगा, एरो दे देकर। तो एरो देकर अगर आप लोग लिखते जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, आप लोग इंपॉर्टेंट आपका आंसर्स को, तो आपको वैसे अच्छे से याद होगा। फिगर के तौर पर याद करिए, कहने का मतलब है यहाँ पर। तो नोट्स बनाना है तो फिगर के तौर पर आप लोग बनाइए, चित्रात्मक तौर पर, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर दिमाग में बैठा रहेगा, भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से, और सबसे यहाँ पर जरूरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। कम से कम 7 से 8 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उठा के देखिए। पेट एग्जाम में पिछले बार क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चंस का नेचर क्या है, कहां कहां से हिस्ट्री में किस तरह के प्रश्न आए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स में किस पोर्शन से प्रश्न आए, किस तरह के प्रश्न आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग दे रहे हैं तो आप लोग 7 से 8 बार कम से कम ध्यान पूर्वक एक एक क्वेश्चन देखिए, उसका ऑप्शन देखिए, तो आपका एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक, तो आपका कई सारा यहाँ पर जो है आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं, कौन सा टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, किस तरह के प्रश्न है, काफी आइडिया आपको मिल जाता है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लोग देख लेते हैं तो। यहाँ पर ये काम आप लोग जरूर करिएगा। अब बात आती है कि प्रैक्टिस सेट, सबसे पहले आप लोग तैयारी कर लीजिए अच्छे से, फिर प्रैक्टिस सेट भी लगाना शुरू करिए अभी से। जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए, आप कितना अपनी तैयारी का अंदाजा लेते रहिए, हमने कितनी तैयारी की है, कितने क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हुआ है। आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग है, उसको लेकर ध्यान में चलना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि कितने देर में हम एक प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। टाइम लेकर बैठिए, घड़ी लेकर, ठीक है, कि कितने देर में मुझे सॉल्व कर लेना है इतने क्वेश्चंस को, या टारगेट लेकर यहाँ पर चलिए। टारगेट रहेगा आपका 90 प्लस का टारगेट लेकर आपको चलना है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन काफी है, यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट यहाँ पर बैठने वाले हैं पेट एग्जाम में दोस्तों। तो और एक और जरूरी, सबसे जरूरी जानकारी देना चाहेंगे, हम जो है सिलेबस वाइज आपका और टॉपिक वाइज जल्द ही आपका शुरू करेंगे। क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको करवाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों आपका, जिसमें कि इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लेंगे टॉपिक वाइज और सिर्फ सिलेबस वाइज, जितना कि आपका सिलेबस दिया गया है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दे दोस्तों में, और अच्छा लगेगा तो लाइक करें, जरूर करें वीडियो को लाइक, और दोस्तों सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।